वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सतनाम जोहार। वैसा मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज हमारे साथ काफी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका मैं सभी का परिचय करा दूं। हमारे साथ टी आर खोटे साहब जुड़े हुए हैं, उनके साथ और भी दो मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। प्रकाश सिंह बादल जी है और बाकी का परिचय खोटे साहब भी बता सकते हैं। भुवनेश्वर जी, वर्मा जी जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। राजाराम जी बहुत स्वागत है वैसा मानवता चैनल में। हमारे साथ पूर्व केस अधिकारी ब्रिजेंद्र सिंह साहब जुड़ गए हैं, जो आगरा के रहने वाले हैं, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। हमारे साथ संतोष साहू साहब ओबीसी मोर्चा प्रदेश के अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ से, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हमारे मेघराज सिंह साहब का भी हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर कृपाल सिंह का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले आज के विषय पर आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में संत महापुरुष गुरु घासीदास जी का 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक गुरु पर्व मनाई जा रही है, और हम सब प्रकाश पर्व मना रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और एक तरफ से दिसंबर का जो महीना है वो गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है, और वहीं गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे, उनका भी हम शहीदी दिवस मना रहे हैं 20 से लेकर 28 तारीख तक। तो आज एक तरफ से हम गुरु पर्व भी मना रहे हैं, और दूसरी तरफ गुरुओं के पुत्रों की शहादत दिवस को भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। तो आज का प्रमुख चर्चा हम इसी पर ही करने की कोशिश करेंगे, और जानने की कोशिश भी करेंगे कि जितने भी विद्वान जन आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि आखिर ऐसी शहादत देने की जरूरत क्यों पड़ी, और छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी, गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चों को भी शहादत की कुर्बानी देनी पड़ी। तो आज की जो टॉपिक है वो शहीदी दिवस के ऊपर है और गुरु पर्व के ऊपर भी है। मैं सबसे पहले ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। ब्रिजेंद्र सिंह साहब, जिस ढंग से गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों जो कम उम्र के थे, उनकी कुर्बानी को लेकर गुरु तेग बहादुर की जी को शहादत दिवस भी है इस दिसंबर के माह में। तो इस पर थोड़ी सी भूमिका और प्रकाश डालते हुए आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाए ब्रिजेंद्र सिंह साहब जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जी। क्यों आपका, लेकिन मैं तो ये चाहता था कि आपने कृपाल सिंह जी इस पे बताते, इस पे ज्यादा। मुझे बस इतना मालूम है कि वो गंगू ब्राह्मण था, कोई रसोईया गुरु जी का, और जी। उसने मुसलमान जो शासक थे उनके बारे में सूचना देके मरवाया था उनको। जी। लेकिन अपने किचन में था, उनके काम करता था। तो इतना मुझे मालूम है, और मुझे ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है। आप जी। पाल सिंह जी को कहिए बात। जी। जी। जी, आपसे आपके पास फिर लौटेंगे। बहुत अच्छी बात है, आपने ये जो अच्छी बातें हैं वो शुरुआत में कह दी है, क्योंकि जो इसमें बहुत ही विस्तार से बातें जानने की जरूरत है, और देश दुनिया के लोगों को भी जानने की जरूरत है आखिर में ऐसी शहादतें गुरुओं को क्यों देनी पड़ी। फिलहाल मैं टी आर खोटे साहब के पास में जाना चाहूंगा। खोटे साहब। प्रकाश सिंह बादल बोलेंगे, बोलिए। हाँ, तो पुलिस अधिकारी है ना प्रकाश सिंह बादल। हाँ प्रकाश जी, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आप चूंकि सिख फिलोसफी के इतिहास को थोड़ी बहुत जानते हैं, तो इस संदर्भ में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि गुरु गोविंद सिंह जी की जो शहादत दिवस के संदर्भ में जो उनके 4 साहिबजादे पुत्रों की जो शहादत हुई है, इस पर अपने प्रकाश डालें। प्रकाश जी। वाहे खालसा वाहे फतेह जी। हमारे साथ डॉक्टर कृपाल सिंह साहब जुड़ गए हैं। मैं प्रकाश सिंह के पास जाने से पहले आज की जो विषय है वो मैं बताना चाहूंगा कृपाल सिंह साहब को, कि आज गुरुओं की जो 4 साहिबजादों को लेकर जो हम शहीदी दिवस मना रहे हैं, इसी माह में ही दिसंबर माह में गुरु तेग बहादुर की भी शहादत हुई, उनके 4 साहिबजादों की भी हुई। तो ये शहीदी दिवस जो हम मना रहे हैं, इस पर मैं कृपाल सिंह साहब के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि आप सिख इतिहास की फिलॉसफी को आप बेहतर बता सकते हैं।
और इसको देश दुनिया के लोगों को जानने की भी जरूरत है। तो मेरे कृपाल सिंह साहब आज के इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए विस्तार से बताने की कोशिश करें। कृपाल सिंह साहब। थैंक यू जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह सर, फतेह सर। ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾਸੀਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ जी। बहुत बहुत बधाई सर आप सबको भी। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਾਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰੋਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਕਾਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਗਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। डॉक्टर साहब आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अच्छा कृपाल सिंह साहब आपकी नेट में कुछ थोड़ी आवाज ठीक नहीं आ रही, कट के आ रही जी। प्रकाश सिंह जी से बात करवा दो तब तक। जी कृपाल सिंह साहब, आप जब तक आपकी लाइन ठीक होती है मैं कृपाल सिंह से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें। कृपाल सिंह साहब, प्रकाश सिंह। हाँ प्रकाश सिंह से करो बात। हाँ ठीक है। परम सत्कार्योग सात संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पूर्जा पूर्जा कट मरे कभू न छाड़े खेत। जऊं तो प्रेम खिलन का चाहूं, सिर धरी तली गली मोरियाऊं। इत मारक पैर धरी जाए, सिर दी जाए कान न की जाए। पानी में खड़ा होने से पानी गंदा हो जाता है, लहू रुकने से शरीर मुर्दा हो जाता है। बिना कुर्बानी बलिदान के कौम मुर्दा हो जाता है। इसी प्रकार जो गुरु गोविंद सिंह और शहीदों ने शिक्षा दिया, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पूर्जा पूर्जा कट मरे कभू न छाड़े खेत। आशिक है शहादत का वो जीना छोड़ देते हैं, खिलौना समझ के तन को खुशी से फोड़ देते हैं, खुशी से फोड़ देते हैं। और गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने कहा, पर्वत गर्जनों से नहीं हिलते, बच्चे शेर बब्बर के हो कभी भेड़ों में नहीं मिलते। तो गुरुओं ने शिक्षा दिया और इस परंपरा को गुरु गोविंद सिंह के दो साहिबजादे, बड़े साहिबजादे चमकौर के मैदान जंग में लाखों लोगों को मारने के बाद शहीदी प्राप्त किया। इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे साहिबजादे कच्ची घड़ी में चिनवाए गए। उसके बाद भी गुरु गोविंद सिंह ने संगत के सामने जब उनको पूछा गया बच्चे साहिबजादे कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुचार, चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने शहीदी परंपरा को आगे बढ़ाया और जब तक कौम में बलिदान शहीद देने वाले रहेंगे तब तक कौम जिंदा रहेगा। और इस परंपरा और संत परंपरा को आज जैसे कबीर साहब ने कहा, कहो कबीर जन भय खाल से प्रेम भक्ति जिन जानी। जो मनुष्य अपना जीवन परमार्थ में लगा दिया, शुद्ध पवित्र है, वो खालसा है। इस शब्द के ऊपर गुरु गोविंद सिंह ने कहा, भेड़ों को मैं शेर बनाऊं, राठन के संग रंग का लड़ाऊं, भूप गरीबन का बनवाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं, सत्य नाम का चक्र चलाऊं, चारों वर्ण एक बनाऊं, 1.25 लाख में एक लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं। इस शब्द को लेके बाबा साहब ने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय का भारत देश को जितने भी गुरुओं ने आर्टिकल शब्द के ऊपर, गुरबानी शब्दों के ऊपर लोगों ने मानस की जात सब एक पहचान हो, इस शब्द के ऊपर संतों गुरुओं ने जिंदगी भर लोगों को शिक्षा दिया। इस
शब्द के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर ने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय का उन्होंने भारत देश को संविधान बनाया और करोड़ों जो भारत देश के जो जनता है, जो मनु आदि के शिकार थे, ब्राह्मणवाद के जो कुएं में जो डूब गए थे करोड़ों जनता, उसको बाहर निकालने का काम संविधान के द्वारा बाबा साहब ने किया है। और उसी के देन है कि हम लोग गुरुओं संतों के बदौलत इस जगह पर हैं। उनके जो परंपरा, शहीदी परंपरा को आगे निभाते हुए हम लोग जहां भी हैं, हम लोगों में जो कमी है, जो एक दूसरे अपने अपने जगह में है, लेकिन एक दूसरे में जो वैमनस्यता है, बहुत सारे जो संगठन है, जो वैमनस्यता है, वैमनस्यता को भूलकर जो गुरु ने कहा है कि जो मानस की जात सब एक पहचान को, उस सपने को जो साकार करे। और आज जो गुरु तेग बहादुर जो शहीद, आज एक सिख अगर अमृतसर में कुछ भी घटना होता है तो पूरे देश में पेपर में मीडिया कवरेज करता है, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने शहीदी दिया और देश के लिए आज सिखों ने 80% शहीदी दिया, उसे आज भारत के जो मीडिया है नहीं दिखाता। तो आज ज्यादा से ज्यादा वैमनस्यता को भूल के सतनाम नाम लेवा है, जो करोड़ों है, वो कम से कम एकजुट होके भारत देश नहीं वर्ल्ड में सतनाम का डंका बजाए और गुरुओं शहीदों ने शहीदी दिया है उसको जगह जगह पहुंचाए, मानवतावाद लाए, मानस की जात सब एक पहचान को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, आपने भूमिका के तौर पर आपने विचार रखे हैं। मैं इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ राजाराम जी जुड़ गए हैं। राजाराम साहब, अपनी आवाज को म्यूट करें, अपनी आवाज को म्यूट करें। राजाराम जी। सबको मेरा सतनाम, सब जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं बड़ा अपने को बहुत सौभाग्य मेरा मैं समझ रहा हूँ, आज आपने मुझे जोड़ा खुंटे साहब के माध्यम से। और मैं उनके सामने क्या बोलूं, वो मेरे गुरु हैं, जो कुछ मैं हूँ उनके बदौलत हूँ। वो जो कुछ भी मैं सीख पाया, जान पाया इन महानायकों के संघर्ष को, बाबा साहब को और इस बहुजन मूवमेंट को, वो खुंटे साहब के माध्यम से ही। वो मेरे राजनीतिक, सामाजिक और हर तरह से वो मेरे परिवार के एक अंग हैं। मैं उन्हीं की बदौलत हूँ और आपसे जुड़ा मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और कि मुझे आपके इस वर्चुअल मीटिंग के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आज तो सीखने के लिए जुड़ा हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से गुरु गोविंद सिंह, कबीर या गुरु घासीदास, रविदास, इन सब के मूवमेंट को जो थोड़ा बहुत जान पाया हूँ, तो ये लगता है कि ये सब तथागत बुद्ध के जो विचार थे, मानवता के प्रति लोगों को उन्होंने उपदेश दिया, लोगों को शिक्षित किया, लोगों को जागरूक किया। तो ये सब लोग, ये महानायकों की कुर्बानी आज हम लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है। हम लोग अगर इनको सही अर्थ में, इनके मूवमेंट को, इनके विचारों को, इनकी फिलॉसफी को और इनके बताए हुए रास्ते पे अगर चलें, तो सही अर्थ में हम इस अपने जीवन, जो हमारा जीवन है, ये जीवन खाली इसलिए हम नहीं पैदा हुए कि यहाँ आए, नौकरी करें, बीवी हो, बच्चे हो और मर जाएं। तो ये जीवन की सार्थकता क्या है, इन महानायकों ने हमें बताया कि हम क्यों जिए, हम क्यों पैदा हुए हैं, हमको अपने जीवन को किस तरह से सार्थक करना चाहिए। तो सार्थकता मुझे तो नजर आती है, ये जो जितने भी संत और गुरु और महानायक हुए हैं, अगर हम इनके बताए हुए रास्ते पे चले तो सही अर्थ में हम जीवन जिएंगे और हमारे जीने का कुछ मतलब होगा। तो आप सब इतने लोग जुड़े हुए हैं मैं सीखने के लिए। वैसे मैंने गुरु गोविंद सिंह साहब पे उनका जो पंच प्यारे का कैसे उन्होंने वो किया था, थोड़ा समय लगेगा, फिर किसी दिन बताऊंगा। तो
जी जी राजा राम जी, बहुत आप सब शुक्रिया। लोगों को पता है, तो मैं आज जी जी बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ जी आप जी, हम जोड़ने के आपके लिए। पास फिर लौटने की कोशिश करेंगे आपके पास विचारों को लेकर। कृपाल जी सिंह साहब, जी आपकी आवाज ठीक हो गई है तो आपकी जो अधूरी बातें हैं वो पूरी कर सकते हैं कृपाल सिंह साहब। हाँ जी, हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह। आवाज ठीक आ रही है? जी बहुत अच्छी है, अभी अब ठीक है। ठीक आ रही है बात? जी आगे से अच्छी है। अच्छा ओके। अच्छा, ये बात मैं ये कह रहा था कि वो सतनाम जो गुरु घासीदास जी ने प्रचार कर रहे हैं कि सब एक बरोबर है मनके के, वो उसकी से शुरुआत उन्होंने अपने बड़े वडेरे जगजीवन राम जी होनों से ली, और उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी ने गुरु नानक साहब से ऐसे चलती आई है ये सतनाम की। और बाकी जो कबीर जी, रविदास जी और भगत हुए उन्होंने भी। सो वो जो सतनाम है वो तो साडा कॉमन डिनोमिनेटर है, उससे ही आपका लास्ट नेम जो सतनामी है। सो दैट मेक्स अस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम भाई भाई हैं एक दूसरे के। पर हमें ये जो कंटिन्यूएशन है उसको समझने की जरूरत है। उसी कंटिन्यूएशन जो है ना चल रही बात, उसके लिए ही इस महीने में, दिसंबर के महीने में, जो कि कुर्बानियां का महीना है, पहले गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हुई, जिस पर के वो पंडित आए उनके पास, उन्होंने कहा कि भाई हम जोरा जर भी हमको मुसलमान बनाया जा रहा है। तो गुरु जी ने किमें उन्होंने डिफेंड किया उन्होंने राइट फॉर फ्रीडम टू वर्शिप, अपनी शहीदी दे दी। उसके बाद जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਬਗੈਰ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ पर अखीर पे वो जीत नहीं सके। फिर उनको गुरु गोविंद जी ने खालसा साजा, 5 प्यारे, जात पात बिल्कुल खत्म करने के लिए, सब बरोबर है, एक खंडे बाटे का अमृत देकर। तो उनको और पीड़ लगी जो पहाड़ी राजे थे, अब जो ब्राह्मणवादी विचारों के लोग थे, तो उन्होंने फिर हमला किया गुरु गोविंद सिंह जी पर हारते रहे। फिर जब उनके वस न चला तो फिर उन्होंने औरंगजेब से अपील की कि हमें आके बचाओ, हमें खतरा है। तो उसके बाद फिर घेरा पड़ा अनंतपुर साहब को कितने महीने, और फिर उन्होंने जब वो जीत नहीं सके गुरु साहब को, तो फिर अनंतपुर से उन्होंने ये प्रार्थना की कि हम कसम खाते हैं कि हमें लेकर कुछ नहीं कहें आपको, तो तुम छट के चले जाओ ये जगह। पर जब उनकी बातें मानकर गुरु साहब ने छड़ दिया जगह, तो उन्होंने उन पर अटैक कर दिया। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वो गुरु गोविंद सिंह का परिवार बिछोड़ा हो जाता है, जहाँ के वो साहबजादों के साथ अलग हो जाते हैं, अपने बड़े साहबजादों और सिखों के साथ। दूसरे पास से माता गुजरी और छोटे साहबजादे अलग हो जाते हैं, उनकी जो वाइफ है वो अलग हो जाती है। ऐसे परिवार बिछोड़े में जब वो चमकौर की ये मुगल फौजें और पहाड़ी राज्यों की फौजें उनको फॉलो कर रही हैं, वो चमकौर की गढ़ी में गए, वहां उन्हें खूब लड़ाई लड़ी, जिसमें आपके बड़े 2 साहबजादे शहीद हो जाते हैं। उसके बाद वो सिखों के 5 प्यारों के कहने के ऊपर उन्होंने जो गढ़ी छोड़ी और चले गए माछीवाड़े के जंगल में, जहाँ फिर उनका एक बड़ा प्यारा शब्द है, जब वो उनके कपड़े भी फटे हुए हैं, सरहाना उन्होंने कंध के इट का लिया हुआ है, और वो कह रहे हैं मित्र प्यारे नू हाल मरीदा न कहना। पर वो अकाल पुरख से भरोसा, सतनाम से भरोसा उनका सदा अटल रहा। सदा उन्होंने हुक्म मन के सब कुर्बानियां झलियां। इन द मेन टाइम उनके जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, माता गुजरी के साथ सुबह सरहंद के कब्जे में आ जाते हैं। उसकी भी लंबी चौड़ी कहानी है। वहां उनको चुन दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है उनको भी। वहां गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब है, वहां आप हरियाणा से बहुत लोग जाते हैं, वहां भी आप आमशोर सतनामी लोग भी फेमिलियर हैं उस बात की। पर ये जितनी भी ये कुर्बानियां हुई, तो माता गुजरी भी फिर अपने प्राण त्याग देते हैं।
सारे परिवार की जो कुर्बानी है, इस कुर्बानी का सिर्फ मेन रीजन ये सी कि मनुखी अधिकारां नूं बचाना। ते मनुखी अधिकार सानू एक ओंकार सतनाम ने बख्शे हुए ने। मनुखी अधिकार जिहड़े कोई स्टेट नहीं दिंदी, कोई होर ब्राह्मण नहीं दिंदे जां कोई होर बंदा नहीं दिंदा, वो साडे कुदरती अधिकार ने, जिहड़ा साडा बनाउण वाला करता पुरख है सतनाम, उसने बख्शे हुए ने। ते उन्हां नूं असीं समझ के इकट्ठे होके उस सतनाम दे कोलैबोरेट करके एक दूजे दे नाल सानू अपनी जदोजहद जो है ये जिहड़ी शहीदियां दे महीने दे विच हुई है, दिसंबर दे महीने दे विच, उसको याद करके इससे सबक सीख के आगे बढ़ना चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू फतेह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह अमेरिका से, आपने बहुत अच्छे विचारों को साझी की है। हमारे साथ जसबीर भाटिया साहब जुड़ गए हैं, वेलकम करते हैं भाटिया साहब का अमेरिका से। मैं भाटिया साहब की भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं, क्योंकि सिख फिलोसफी के बारे में, इतिहास के बारे में ज्यादातर बेहतर तो हमारे जसबीर भाटिया साहब, कृपाल सिंह जी ही बता सकते हैं, और उनके इस शहादत को दुनिया को जानने की भी जरूरत है। आखिर ऐसी शहादत की पीछे कारण क्या था और ये ऐसे क्यों हुआ। तो मैं जसबीर भाटिया साहब, अगर हमें सुन पा रहे हैं तो आप स्क्रीन पे आ जाएं। जी, वाहिगुरू खालसा, वाहिगुरू फतेह। नमस्कार सबको, प्रणाम। ये मैं अभी जुड़ा हूँ, डॉक्टर साहब को थोड़ा सुना है मैंने, मैं अभी सेटल भी नहीं हुआ जी। एक सेकंड मैंने ऊपर रखा था, चूल्हे के ऊपर कुछ ऊपर शायद नाश्ता नहीं किया, मैं देर से खाता हूँ सुबह। अच्छा चलो ठीक है सर, हम आप नाश्ता करेंगे तब तक हम नहीं नाश्ता टाइम नहीं कोई बात नहीं। हाँ, किसी को और बोल दी फिर मैं बोलता हूँ। जी जी ठीक है, शुक्रिया भाटिया साहब हमारे साथ स्क्रीन पे आने के लिए, शुक्रिया। हमारे साथ मनमोहन सिंह सैलानी साहब जुड़ रहे हैं रायपुर से। मनमोहन सिंह साहब अपनी आवाज को म्यूट करें, स्क्रीन पे आए। मनमोहन सिंह साहब, हेलो। मुझे लगता है स्क्रीन ओपन नहीं हो पा रही है इनकी, मनमोहन सिंह साहब की, वो आ जाएंगे। इससे पहले मैं ब्रजेंद्र सिंह जी के पास में नहीं, मैं खूटे साहब के पास जाना चाहूंगा। खूटे साहब, आपके साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, कबीर पंथ के साथ बता रहे हैं, तो उनका बहुत स्वागत है बंदगी। उनसे बताते हुए हम चाहेंगे कि आज जो पहली बार खूटे साहब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में कबीर पंथियों का जो सतनाम लेवा है वो भी, और कृपाल सिंह जी को भी अच्छा लगेगा कि आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कबीर पंथ विचारधारा के साहब, हम उन्हीं से ही परिचय जानना चाहेंगे। साहब, अपना स्वागत परिचय बताते हुए आज के इस परिचर्चा को आप शामिल करें अपने साहिब बंदगी सतनाम। जी साहिब बंदगी साहब, मेरा नाम भुवनेश्वर है, मैं कबीर संस्थान मेघा घाट मंदरौ से हूँ, खुर्द जिला धर्मपुर। और खूटे साहब से काफी सालों से संपर्क है, मेरा परिचय है, तो बहुत सारी जानकारियां मैं खूटे साहब से लेता रहता। तो ये इस चैनल पे मेरा पहली बार आना हुआ है आपके साथ में जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहेंगे, आखिर में गुरुओं की जो विचारधारा है वो मानवता को जोड़ने के लिए है, और जिस ढंग से गुरु गोविंद सिंह साहब के जो 4 साहिबजादे थे, इन्होंने जो कुर्बानियां दी है, इनके बारे में कुछ अगर आपको जानकारी है तो हमारे साथ विचार बोलेंगे। कबीर दर्शन के ऊपर बोलने दो ना इनको थोड़ा सा। कबीर दर्शन के ऊपर जी जी जी। तो गुरु ग्रंथ साहब के बारे में और सिख परंपरा की जो फिलॉसफी है वो मुझे ज्यादा मालूम नहीं है। मैं अपने सिख भाइयों के साथ में मिलकर इसको ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कबीर दर्शन में त्याग का अपना एक महत्व है, और सदगुरु कबीर ने कहा है, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानी सो काफिर बेपीर। साहब कहते हैं कि
पीर वही है जो दूसरे की पीड़ा को जानता है, दूसरे के दर्द को समझता है। वो और जो दूसरे की पीड़ा को नहीं जानता, दूसरे के दर्द को नहीं महसूस कर सकता, वो तो काफिर है, बेपीर है। तो साहब इस माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जिन्होंने दूसरे की पीड़ा को समझकर उसकी पीड़ा को अपना मानकर उसे सहारा देकर आगे बढ़ाने का प्रयास किया, वो उनका त्याग है, उनकी तपस्या है। तो त्याग और तपस्या का महत्व तो सभी मत में है, सभी संप्रदाय में है। उसमें कुछ स्थूल बातें होती है और कुछ सूक्ष्म बातें होती है। जैसे कबीर साहब के दर्शन में और कबीर साहब की परंपरा में, तो जैसे सिखों में जिस तरह से स्थूल रूप से कुर्बानी दी गई है शरीर की, और किन्हीं किन्हीं का गला काटा गया है, उनको दीवारों पर चुनवाया गया है, इस ढंग से बातें हमें कबीर परंपरा के संतों में जानने को नहीं मिलती। पर कबीर साहब ने कहा है कि जो बारीक से बारीक त्याग है, तपस्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म तपस्या है, वह अपने भीतर की बुराइयों को त्याग करने में है। तो कबीर दर्शन में मूल रूप से जो शुद्धिकरण की बात हो रही है या परिष्कार की बात हो रही है, वह मूल रूप से अपने को समझने की और अपने को शुद्ध बनाने की, अपने को विवेकी बनाने की बात हो रही है। इसलिए उन्होंने बार बार अपने आप को समझने का, अपने आप को देखने का संकेत किया। जैसे साहब ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा ना कोई। तो साहब कहते हैं कि मैं किसे बुरा समझूं और किसकी बुराई को देखूं। तो वहां पर मनोवृत्ति ये कहती है कि मैं इस बुराई को देखने की प्रवृत्ति का त्याग करता हूं, और इस त्याग में मेरा जीना ही मेरी तपस्या है। तो साहब कहते हैं, साज बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो सत्य के बराबर कोई तप नहीं होता। मतलब मैं यदि अपनी बुराइयों को, अपनी मानसिक गंदगियों को स्वीकार करके उसको दूर करने का प्रण लेता हूँ और उसमें निरंतर बना रहता हूँ, तो इससे बड़ी त्याग और तपस्या नहीं हो सकती। तो इस स्थूल त्याग जिस तरह से गुरु ग्रंथ साहब की परंपरा में और गुरु परंपरा में जिन वीरों ने शहीदी दी है, उस तरह की शहीदी शायद ही किसी परंपरा में हुई हो। तो उसका अपना नमन है, उसको कोई भुला नहीं सकता, क्योंकि उसके आधार पर ही एक लंबी श्रृंखला गुरु परंपरा की, 10 गुरुओं की परंपरा की श्रृंखला बनी हुई है। तो मैं चूंकि आप सबसे सुनने की इच्छा रखता हूं, और यदि इस संदर्भ में और कोई बात हो तो आप। जी 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 महंत जी, हम आपके पास फिर से लौटने की कोशिश करेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप अपने विचारों को रखने के लिए। हमारे साथ विजेंद्र सिंह साहब जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश से एडिशनल डीजीपी रहे हैं, वो भी कबीर पंथ के विचारक हैं, और दामा खेड़ा से उनकी पत्नी का काफी संबंध है। उनके पिताजी शायद वहां पे महंत रहा करते थे। तो इस विषय पर अगले कड़ी में हम चर्चा करेंगे। बहरहाल हम और मेहमानों को आज की इस प्रतिक्रिया पर लेना चाहेंगे। मनमोहन सिंह सैलानी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी आवाज को म्यूट करें। सैलानी साहब अपनी आवाज को, जो कैमरा में है, हेलो, आवाज को म्यूट करें। आवाज नहीं आ रही, आवाज आवाज, हेलो।
वो बोल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रही जी। आवाज नहीं सुनाई दे रही नहीं है जी। हेलो, हाँ जी, बहुत स्वागत है भाई साहब मानवता चैनल में। मनमोहन सिंह सैलानी साहब, आज आवाज आ रही है जी? जी आवाज आ रही है। हाँ जी, बहुत स्वागत है भाई साहब मानवता चैनल में। हम आपकी प्रतिक्रिया लेने के लिए आपके पास लौटना चाहते हैं। आप रायपुर से छत्तीसगढ़ से हैं और आप गुरुओं की जो शहादत दिवस हम मना रहे हैं पूरे विश्व के अंदर में, तो उस बाबत हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि गुरुओं ने जो 4 साहिबजादों की जो शहादत है इस पर अपने प्रकाश डालें। मनमोहन सिंह सैलानी साहब। कबीर जी के हुक्म फरमान है, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। गुरु साहब के 4 साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी के बड़े बेटे बाबा अजीत सिंह जो लगभग 18 साल के थे, उनके छोटे भाई जुझार सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी जो 15 साल के थे, और उनके 2 छोटे बेटे गुरु गोबिंद सिंह जी के 9 और 7 साल के बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह जो नीहों में, बुनियादों में, दीवारों में चिन दिए गए, और 2 बड़े साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ जो चमकौर की गढ़ी में शहीद हुए। उनका ये पूरा सप्ताह चल रहा है। किस तरह आज के दिन उन्होंने अनंतपुर साहब का किला खाली किया, हिंदुओं और मुसलमानों के आश्वासन पर हिंदुओं ने गाय की कसम खाई, आटे की गाय बना के भेजी, और मुसलमानों ने कुरान के ऊपर दस्तखत करके भेजे कि आपका कोई नुकसान नहीं किया जाएगा, हमारी इज्जत रह जाएगी। 8-9 महीने के बाद अंततः वो किला जब खाली किया गया, उन्होंने अपने सारे वादे तोड़ के गुरुओं पर हमला कर दिया। वहां पर ये आज के दिन परिवार बिछोड़ा हुआ, 2 बेटे और माता जो छोटे थे वो गंगू के साथ उनके गांव चले गए, और एक माता जी दिल्ली में चले गए, और भाई मानिल सिंह जी के साथ और गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ उनके प्यारे और सिख और 2 बड़े बेटे चमकौर की गढ़ी में चले गए। चमकौर की गढ़ी हम बोलते हैं क्योंकि युद्ध हुआ, एक्चुअल वो एक बहुत बड़ी हवेली थी जो वहां के नगर सेठ की थी, जो गुरुजी का श्रद्धालु था, उसने गुरुजी को पनाह दी उसमें, तो गुरुजी ने उसको कन्वर्ट कर लिया किले के अंदर रातों रात, और 10 लाख फौजों का मुकाबला किया। आज के दिन का इतिहास के अंदर इस जो 7 दिन का है, ये बड़ा दर्दनाक और बड़ा रोचक इतिहास है कि किस तरह थोड़े से सिखों ने गुरु गोबिंद सिंह जी के उस फरमान को साक्षात सिद्ध किया। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहूं, बाहर 10 लाख फौज का घेरा, और गुरु गोबिंद सिंह के आशीर्वाद से 8-8 लोग जब बाहर लड़ने जा रहे थे, तो बात साबित हुई। और इसके ऊपर सारी कौम को, आने वाली पीढ़ियों को हमेशा गर्व रहेगा, और ये हमारा महान विरसा है जिससे हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है। इसी के लिए किसी ने कहा, मेरे अजदाद से मिला मुझको विरसाए शहादत। अजदाद विरासत को कहते हैं, बाप दादा की जो विरासत है। मेरे अजदाद से मिला मुझको विरसाए शहादत, मेरी औलाद को जागीर है जामे शहादत की। उठाओ खौफ और लालच के इन संगीन पर्दों को, प्यामे रूह को सुनकर अजीजों देर क्यों कर दी। यहाँ शहादतें देने के बाद जब गुरु गोबिंद सिंह जी 5 प्यारों का हुक्म मान के रवाना हुए, तो माछीवाड़े में पहुंचकर उन्होंने अपने खून से लथपथ शरीर के उस समय उन्होंने ये कहा था, मित्र प्यारे नू कहना हाल मुरीदां दा, यारड़े दा सानू सत्तर चंगा, पट खेड़ियां दा रहना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस समय भी प्रभु को, परमात्मा को गिला नहीं किया कि मैं तेरी भक्ति कर रहा हूं और तुमने मेरे साथ क्या किया। अनंतपुर छूट गया, किले छूट गए, और जो सारा आराम का सामान था, जो लिटरेचर था, सब छूट गया, और गुरु गोबिंद सिंह जी हमेशा चढ़ती कला में रहे। इसीलिए कौम को हमेशा उससे अच्छा पैगाम मिलता रहा, और मैं आज के दिन उनको प्रणाम करता हूँ
ये विरासत वो विरासत है जिसके ऊपर पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को गर्व होना चाहिए और गर्व है। उन पूर्णों से हमें प्रेरणा, हिम्मत और हौसला मिलता है। चिड़ियों को बाजों से लड़वाने का जो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक यत्न किया वो कामयाब हुआ। आज तक गुरु गोविंद सिंह के जो सिख हैं, जिनको गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा इन पुत्रन के शीश पे वार दिए सुतचार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। आज हजारों सिख इस देश की रक्षा कर रहे हैं, मानवता की रक्षा कर रहे हैं, चाहे बांग्लादेश की आजादी हो, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हो, चाहे चाइना की लड़ाई हो। आज भी गुरु के सिख अपनी उस बहादुरी, उस तेज, जो गुरु गोविंद सिंह ने कहा जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो में सारा, उन्होंने अपना तेज प्रताप खालसा पंथ में दिया, जो हमेशा मानवता की खालसा अकाल पुरख की फौज बन के सेवा करता रहेगा। चाहे वो बीमारियों के खिलाफ युद्ध हो, चाहे गरीबी के खिलाफ युद्ध हो, चाहे गुलामी के खिलाफ युद्ध हो, गुरु गोविंद सिंह जी के राह पर चल के खालसा पंथ उन साहिबजादों की से प्रेरणा लेते हुए, जिनकी याद में फतेहगढ़ साहब में फतेह के परचम लहरा रहे हैं, चमकौर साहब में वो गढ़ी के ऊपर सारा इतिहास हमें आंखों के सामने आता है। हर साल उनको हम प्रणाम करके जहाँ गौरवान्वित होते हैं वहां अपने आप को चार्ज करते हैं, मजबूत करते हैं। बाकी साथियों के भी विचार सुनेंगे। मैं यहीं अपनी बातों को विराम देते हुए आपसे क्षमा चाहता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत शुक्रिया मनमोहन सिंह साहब सैलानी जो रायपुर से थे, और बहुत अच्छी विचार आज की इस परिचर्चा में उन्होंने साझी की है और हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ संतोष साहू साहब जुड़ गए हैं। संतोष साहू जी अपनी आवाज को म्यूट करें। संतोष साहू साहब आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखें, और जैसा कि अभी आपने मनमोहन सिंह की विचारों को सुना, उन्होंने उनकी ऐतिहासिक बातों को सुना, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें शहादत के संदर्भ। आज ये किसी के घर से आवाज आ रही है, थोड़ा सा आप गौर करें कि आवाज किसके यहाँ से, थोड़ा साइलेंट करें, कार्यक्रम लाइव है हमारा। संतोष साहब अपने विचार रखें। शहीदी को लेकर अभी जो विद्वान साथियों के द्वारा जो बात रखी गई, मैं वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पे आए सभी विद्वान साथियों को नमन करता हूं। और ये जो चर्चा है ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। मैं जो बातें सुना हूं, मैं इस पर बस इतना कहना चाहता हूं कि विश्व में अल्प आयु के वीरों का अगर जिक्र होगा तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों का नाम सर्वोपरि है। शायद इतिहास में ऐसा घटना, ऐसे वीरों का तुलना शायद इतिहास में कहीं नहीं है। और भारत में खालसा पंथ के जो संस्थापक हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने भारत को जो दिया उसके ऊपर कमोबेश चर्चा होना चाहिए। मैं कई बार चर्चा में एक बात दोहराता हूं कि भारत में अगर सबसे बड़ा धोखाधड़ी हुआ है, घोटाला हुआ है, जो भारतीय शब्द है घोटाला, चाहे वो कोयले का घोटाला हो, पेट्रोलियम का घोटाला, ऐसे जो घोटाले शब्द आते हैं, तो उनसे कहीं ऊपर जाके भारत में इतिहास का घोटाला हुआ है। देश के लोगों को सही इतिहास की जानकारी नहीं होने के कारण हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, हमारे महान पुरखों के द्वारा बनाया गया जो विरासत है, वो हम लोगों से कहीं दूर है। और मैं इस चर्चा पे बस ये कहना चाहता हूं कि सिख पंथ को स्थापित कर सिखों के द्वारा भारत भूमि पर जो वीरतापूर्ण कार्य किए गए, उस वीरता की कहानी को, वो सच्ची बातों को, सच्चे इतिहास को भारत के
हर एक लोगों तक ये पहुंचाया जाए, क्योंकि ये ऐसे समय पे गुरुओं का उद्धरण हुआ भारतीय भूमि पर जब मुगलिया सल्तनत अपने शबाब पे था और मुगलों का आतंक अपने शबाब पे पहुंच गया था। उस समय बड़े बड़े राजे महाराजे जमींदार हर कोई मुगलों के आगे हथियार डाल चुके थे, तो हमारे गुरु ही थे जो भारत के लोगों को बचाने के लिए आगे आए। भारत में जो जुर्म, जाति, अन्याय, अत्याचार, शोषण जो चरम पे चल रहा था, उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए अगर सबसे बड़ा कोई पहल किया भारत में उस समय, तो वो हमारे गुरु ही हैं और कोई भी नहीं है। हर कोई हथियार डाल चुका था। ये जो गौरवशाली बातें हैं, अगर भारत से मुगलिया सल्तनत का खात्मा किया गया और इसका श्रेय अगर किसी एक को दिया जाए तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी को दिया जाएगा। और उन्होंने इतिहास में ऐसा उदाहरण पेश किया कि मुगलिया सल्तनत से लड़ते लड़ते पूरे परिवार को भारत के लिए कुर्बान कर दिया। इतना बड़ा बात भारत के लोगों को पता नहीं है। ये बहुत, हम उनको किन शब्दों में उनके किए कार्यों का हम उनको कृतज्ञ हूं, ये हमारे पास शब्द भी नहीं है। पर मैं आज शहीदी दिवस के ऊपर, शहीदों के ऊपर जब ये चर्चा चल रहा है, तो मैं उन्हें बहुत आदर से मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और नमन करना चाहता हूं। उनके भारत भूमि के ऊपर किए गए कार्यों को मैं बस ये चाहता हूं कि जो सच्ची बातें हैं, जो इतिहास में दर्ज है, ये पूरे भारत के लोगों तक फैले, क्योंकि वो सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं था, एक जगह विशेष के लिए नहीं था, वो पूरे भारत के लिए था, भारत की आजादी के लिए था। क्योंकि मुगल विदेशी थे और विदेशियों से भारत में सबसे ज्यादा कौन लड़ा? तो गुरुओं ने लड़ा। गुरुओं का पूरा परिवार बलिदान हो गया। ये बात की चर्चा आपके द्वारा किया जा रहा है, इसके लिए मैं वॉइस ऑफ मानवता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और भाइयों, हमें तो श्री गुरु ग्रंथ साहब के बारे में भी उतनी जानकारी नहीं है, पर मैं कई गुरुद्वारा में गया हूं, वहां जो जीवंत मानवता का जो सेवा भाव में देखा हूं, इंसान से इंसान की नजदीकी को देखा हूं, भाईचारे को देखा हूं, एक दूसरे के प्रति प्यार और मोहब्बत को देखा हूं, वो भारत का एक जमा पूंजी है, वो मिसाल है। उसके बारे में आप जैसे बुद्धिजीवी लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इसका प्रभाव भारत के लोगों के ऊपर पड़ेगा। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया संतोष साहब, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में विचारों को आपने परिभाषित किया है। हमारे साथ जसबीर भाटिया साहब जुड़ गए हैं अमेरिका से। बहुत स्वागत है जसबीर भाटिया साहब। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज की शहादत दिवस के संदर्भ में विस्तार से थोड़ी बताने की कोशिश करें। काफी बहुत सारे विद्वानों ने अपनी बातें कह दी है। चूंकि आप सिख फिलॉसफी के बारे में पूरी इतिहास की जानकारी आपके पास मौजूद है, तो इस बाबत अपनी विचार रखें जसबीर भाटिया साहब। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, प्रणाम सबको। सबसे पहले मैं साहू साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने कुछ बड़े ही सुनहरी शब्दों में जो बात कही है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस देश ने जो सबसे बड़ा घोटाला किया है वो है ज्ञान का घोटाला। जी, अपने देशवासियों को, जो हमारे भारत के अंदर जो विशेष करके जो ज्ञान है हमारे पूर्वजों का, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने बलिदान किए हैं, मैं खाली सिखों की बात ही नहीं करता हूँ, दूसरों को भी, उनको देश से अलग रखा गया है। और उसका नतीजा आज ये है कि भारत के अंदर जो इस वक्त गिरावट आ चुकी है, आध्यात्मिक गिरावट और कैरेक्टर की गिरावट, किस तरह से गिर गई है भारत की जनता अपने इखलाक से, ये उसी का कारण है कि ये घोटाला जो हुआ है कि लोगों के अंदर बेईमानी, करप्शन और ऐसे चाल चलन हो गए हैं। ना स्त्री की रक्षा है, ना स्त्री की इसका सम्मान है।
तो ये बातें आपने कही हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बात ही है। बाकी इतिहास के बारे में डॉक्टर साहब कृपाल सिंह जी ने, साहू साहब ने, अपने सलारी साहब ने बहुत कह दिया, मैं रिपीट नहीं करूंगा, दोबारा उसको कहने का फायदा नहीं है जी। अब आप जो बात कर रहे थे कि जब अनंतपुर साहब के ऊपर जब हमला के हुआ और चारों तरफ घेर लिया गया, 10 लाख की फौज थी, ये इतिहास में लिखा हुआ, और अंदर उसके 40-50 लोग थे कुछ शायद। तो जब शुरू हुआ, गुरु गोविंद सिंह ने अपने योद्धाओं को संबोधित किया और कहा कि आप मेरे सब बड़े प्यारे खालसा है, लेकिन ये समझ लो खालसा होता क्या है। खालसा सिर्फ कोई पहनावा नहीं है, खालसा एक सिद्धांत है, खालसा एक शब्द है, वो सिद्धांत है, विचारधारा है। क्या है कि एक खालसा वो है जो सबसे पहले सब मानवता को बराबर समझे, जो पीड़ित है उसकी रक्षा करे, जो दीन है उसकी रक्षा करे, उसका मदद करे। जो भी आप साहब ने कहा कि जो पीड़ा समझा है दूसरे की, वही भी इंसान बड़ा है। तो गुरु तेग बहादुर ने पीड़ा समझी, जो उनके पास पंडित जी आए कश्मीर से, तो अपना बलिदान दे दिया उनके लिए। तो बात यह है कि ये खालसा है, ये खालसा ना मर सकता है, ना कट सकता है, ना इसको जला सकते हैं, क्योंकि ये विचारधारा, विचार कभी मरता नहीं। शरीर मर जाता है लेकिन विचार नहीं मरता। तो ये बात जब गुरु गोविंद सिंह ने कही थी कि लड़ाई आपके शरीर की नहीं है, ये सिद्धांत की लड़ाई है और आप सिद्धांत के लिए लड़ेंगे, तो कहा जाता है कि जब उनके ऊपर इतना जोश आया, फिर देखो 2-2 आदमी निकल के बाहर लड़ाई की। उनको पता है जीत नहीं सकते, एक 10 लाख की फौज के सामने 2-4 लोग कैसे जीत सकते हैं। लेकिन सवाल जीतने का, बॉडी से जीतने का नहीं था, इस सिद्धांत को जीतने का था कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, आप हमें जबरदस्ती दबाना चाहते हैं, हम नहीं दबना चाहते। क्या कर लोगे, हमें मार डालोगे, मार दो, उससे हमारा सिद्धांत कभी कम नहीं होगा। सिद्धांत है मानवता की एकता, मानवता के अधिकारों का। हर एक इंसान को अपना धर्म पालन करना है। जैसे गुरु तेग बहादुर साहब ने, ब्राह्मण लोग आए कश्मीर से, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि वो हिंदू है, ब्राह्मण है या मुसलमान है, उनका उनकी मानवता की रक्षा करना है, उनके अधिकारों को दबाया जा रहा है, इसलिए बलिदान की जरूरत है। उनको ये भी पता था कि जब मैं दिल्ली जाऊंगा मुझसे ऐसा कोई इंसाफ नहीं होने वाला, वो जानते हुए भी वो खुद दिल्ली चले गए। इसी तरह गुरु गोविंद सिंह साहब जब दोनों बच्चे शहीद हो गए, बहुत सारे उनके साथी भी मारे गए, तो गुरु गोविंद सिंह खुद जाना चाहते थे जंग में। उनका अब मेरी बारी है, मैं जाऊं। तो जो प्यारे थे 4-5 प्यारे, उनका नहीं, हमारा हुक्म है, आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आप गुरु हैं, आपने हमें बनाया है। आप जीवित रहेंगे तो लाखों और बनेंगे आपके नाम से, और हम लाख लोग भी आप जैसे एक इंसान पैदा नहीं कर सकते। ये उनका कहना था कि गुरु साहब आप हमको बना सकते, हम आपको नहीं बना सकते, इसलिए आपका जीवित रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने जबरदस्ती गुरु गोविंद सिंह को उसके लिए से कहा आप जाओ। और जब जाए, गुरु गोविंद सिंह कहता है मैं चुपचाप नहीं जाऊंगा कायरों की तरह। निकल के उन्होंने बाहर ताड़ी बुलाई, ऐसे, मैं भारत के लिए जा रहा हूं, मैं भारत के लिए जा रहा हूं, मुझे पकड़ना है तो आओ पकड़ो। ये जिंदा दिली, ये बहादुरी, ये जो चैलेंज है, निडरता है, ये उसका प्रतीक है। तो आप जानते हैं आगे जाके परिवार बिछड़ जाता है, और 2 छोटे साहबजादे किसी ने लालच के नाम से उनको दे दिया, उनको दीवार में चुना दिया। ये सब इतिहास है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूं। लेकिन बात श्री गोविंद सिंह तक खत्म नहीं होती। जो उन्होंने एक आदर्श पैदा किया था, जो हिम्मत, निडरता पैदा की थी, वो आगे चल के सिख थोड़े से पंजाब में बच गए थे, थोड़े से मारे गए, जगह जगह से हजारों तादाद में सिख मारे गए। लाहौर में, अमृतसर में उनके साथ घिराव हुआ, वहां मारे गए, मुगलों के ने आके मारा उनको, एम्बुश कर हरिमंदिर में जाके मारा है उनको, निहत्थे लोगों को, ऐसे शासक थे उस वक्त।
लेकिन कितनी संख्या रह गई होगी सिखों की। फिर भी गुरु गोबिंद सिंह के बाद वो 1708 में इस संसार से गए। उसके बाद फिर मुगलों ने हमले शुरू किए, फिर अहमद शाह अब्दाली आया, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई जिसमें मराठों की हार हो गई, लेकिन वो वापस चला गया। वापस जाते जाते भी सिखों ने उसको इतना मारा, उसको इतना हरास किया। 22,000 भारत की औरतों को लेके जा रहा था वो। ये एक तरीका था उन बाहर के आक्रमणकारियों का कि बाहर से औरतों को चुरा के ले जाते थे और बाहर जाके मिडिल ईस्ट में जाके बेचते थे। तो उनको छुड़ा के सिखों ने थोड़े सिख थे, क्योंकि थोड़े थे इसलिए रात को निकलते थे, आधी रात में निकल के हमला बोलते थे, जैसे गुरिल्ला वारफेयर होती है। तो उन्होंने इस तरह से उनको हरास किया, हमारी महिलाओं को छुड़ाया और फिर वो अब्दाली वापस नहीं आया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो गुरु गोविंद सिंह साहब की जो शहीदी है, उसका जो प्रभाव आगे पड़ा है जो सिखों के ऊपर, जिन्होंने इस सिद्धांत को समझा और इस वीरता को अपनाया। फिर 1783 में दिल्ली फतेह कर लिया था सिखों ने। फिर भी दया आई, जो शाह आलम था उस वक्त, उनका मुझे मालूमात, उसने कहा कोई बात नहीं, आप जिंदा रहे, वापस चले आए। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ कि सिखों ने पंजाब में बाहर आक्रमणियों को टिकने नहीं दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो आज मुझे पक्का यकीन है कि उत्तरी भारत, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, शायद कुछ मध्य प्रदेश, दिल्ली, आगरा, ये कम से कम अफगानिस्तान का हिस्सा होना था। लेकिन आज भारत संपूर्ण भारत है, ये उनकी शहादत का नतीजा है जी, ये उनकी शहादत का नतीजा है। लेकिन अब क्या करना है, हो गई वो इतिहास है। जैसे साहू साहब ने कहा, हमें ये प्रयत्न करना चाहिए, ये शिक्षा हमें हर जीव भारतीय को पहुंचानी चाहिए। वो किसी जाति के नाम से नहीं था, कुछ सिर्फ कोई नहीं था, सिर्फ अलग हैं। आप भारत के लोग हैं, भारत के लिए मरे हैं, भारत के लिए जिंदा है, भारत के लिए सब काम किए, शहादत देते हैं। हम सभी सिख हैं। सभी सिख का मतलब होता है जो शिक्षा को, इस प्रणाली को माने। और प्रणाली क्या है? मानवता की प्रणाली। चाहे सतनाम कहो, एक ओंकार कहो, गुरु ग्रंथ साहब में कबीर जी की सारी बाणी है। कबीर जी को हम एक संपूर्ण गुरु के साथ समझते हैं। जब गुरु ग्रंथ के सामने आगे माथा टेकते हैं तो उसमें कबीर जी भी है। तो हम कबीर जी से अलग नहीं है ना। उनकी जो शिक्षा है या उनका जो संदेश है वो अलग है गुरु से नहीं। गुरु नानक ने उनको अपने साथ दर्जा दिया। तो ये जो शिक्षा है हमें भारत तक पहुंचानी है। लेकिन दुख इस बात का है कि आज की जो कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो हर कोशिश कर रही है कि सिखों को, ऐसे लोगों को दबाया जाए, उनको गालियां देके, उनको देशद्रोही कह के, हर तरह से हमें बदनाम करने की जो कोशिश करते रहे, इसलिए कि वो अपनी प्रभुता बनाए रखें। इसके साथ हमें जूझना है। ये हमारा संघर्ष है। अभी इस संघर्ष को भी अपनाना है। यही मेरा संदेश है। ये संघर्ष हर एक भारतीय का संघर्ष है। ये गुरु गोविंद सिंह का नहीं, गुरु नानक का नहीं, गुरु घासीदास का नहीं, कबीर का नहीं, सब देशवासी का संघर्ष। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब। अमेरिका से आपने पूरी मानवता को आज इस विचारों को लेकर जो जन जन तक जानने की जरूरत है, भाई साहब मानवता चैनल के माध्यम से आज की इस परिचर्चा को जरूर उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि हमको भी इस इतिहास के बारे में, सच्ची इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। और यही सच्ची इतिहास की जानकारी लोगों को, जन जन को होनी चाहिए, क्योंकि यह मानवता के लिए, पूरे देशवासियों के लिए कुर्बानी थी। बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब। हमारे साथ और भी कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। यार खूंटे साहब की प्रतिक्रिया भी नहीं आ पाई है। मैं खूंटे साहब से चाहूंगा कि खूंटे साहब अपनी प्रतिक्रिया दें। भाई साहब, मानवता चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। अभी मैं सारे विद्वानों से मैंने उनकी प्रतिक्रिया सुना, उनके विचार सुने। मेरे साथ में जो कबीर मठ के महंत जी हैं बैठे हुए हैं, उनसे और भाई प्रकाश सिंह बादल, इन लोगों ने मेरी बात तो बहुत सारी चीजें उन्होंने कह दिया। लेकिन एक बात है, कुर्बानी हमेशा
आजादी के लिए कुर्बानी देना जरूरी है। आजादी का पहला कदम है कुर्बानी। बिना कुर्बानी के आजादी नहीं मिलती। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने, अभी भी मैं, आप लोगों ने सारी कहानी उनकी बताया, मैं तो बॉर्डर की बात कर रहा हूं। अभी रिसेंटली ये जो किसान रैली चल रहा था, तो किसान रैली में हमारे 400 लोग पंजाब से शहीद हो गए। ऐसे तो टोटल 700 लोग शहीद हो गए हैं। और उन लोगों ने क्रांति करके दिखाया, शांति से क्रांति करके दिखाया, सरकार की चूल्हे हिल गई। आज वो किसी के लायक नहीं, मुंह दिखाने लायक नहीं। उनको डुबकी लगाना पड़ रहा है, गंगा में जाके डूब मरने वाली बात है। डुबकी में वो जिंदा वापस आ जाते हैं, लेकिन उनको डुबकी में तो वो लेके चले जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। सीधी बात मैं कहना चाहता हूँ इनडायरेक्टली। तो मेरा कहने का मतलब, इतना बड़ा खौफ पैदा करने का कोशिश किया, जो अभी हमारे सरदार जी बोल रहे थे, जसबीर सिंह जी, तो भाटिया साहब बोल रहे थे, तो वो समझने वाली बात है कि आज भी जो क्रांतिकारी कौम है उसको दबाने का कोशिश किया जा रहा है। सतनाम में अपना ताकत है, सतनाम अपने आप एक क्रांति है, सतनाम एक विज्ञान है, सतनाम एक क्रांति है। और जिन्होंने भी सतनाम को एडाप्ट किया वो पीछे नहीं हटे, सर दे देंगे। तो जैसे गुरु तेग बहादुर ने कहा कि बाह जी नदी पकड़िए, सर दीजिए, बाह न छाड़िए। गुरु तेग बहादुर बोलिया, घर पाए धर्म न छाड़िए। ये जो बोला है ना, उन्होंने शब्द बोला है, ये उनकी एक एक वाणियों को समझने वाली बात। जो पकड़ लिया उसे छोड़ना नहीं है। सर दे दो तो आपका सर का मान रह जाएगा, सर कट हो जाएगा, लेकिन काटने वाले का अता पता नहीं। काटने वाले का अता पता नहीं। जिसने सर कटाया वो आज अमर है, जिसने सर काटा उसकी अता पता नहीं है। लेकिन जिसने सर कटाया, अभी भी शीशगंज गुरुद्वारा, रकामगंज गुरुद्वारा के नाम सर, और दुनिया उसको नतमस्तक होती है। ये कुर्बानी है। हमारे यहाँ गुरु बालक दास भी ऐसी, उनके साथ भी ऐसी हुआ। सतनाम आंदोलन को जब उन्होंने फैलाया तो उनको यहाँ के ठाकुर और ब्राह्मणों ने मिलकर के उनको मैंने बोटी काटा। उनके भाले से नोका, एक इंच पे भाला चुभाया गया, और उसके बावजूद भी नहीं मरे। तो उन्होंने खुद कहा कि मेरे माथे पे मारो, यहां से मैं मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा करके, और उनसे लड़ते रहे। तो मैंने सोचिए, लेकिन आज देखिए हमारा, आज उसी गुरु बालक दास, आज यहाँ पर राजा गुरु बालक दास करके पूरा समाज छत्तीसगढ़ का पूरा गर्व करता है, उसके ऊपर महसूस करता है। लेकिन जिसने मारा उनकी अता पता नहीं, उनको कोई जानता था नहीं। तो हत्यारों की कोई कभी पूजा नहीं होती, हत्यारों का कभी कोई ये नहीं होता, उनका कोई न धर्म होता है न कोई होता है। हत्यारे होते, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजादी की लड़ाई के लिए हमें कुर्बानी के लिए तैयार रहना है। आजादी बिल्कुल कुर्बानी मांगता है, और बिना कुर्बानी के आजादी कभी नहीं मिलेगी। ये तो मांगने से भीख मिलती है, आजादी तो बहुत दूर की बात है, ये मांगने की चीज नहीं। मेरा कहने का मतलब, आज का विषय ज्यादा मैं लंबा ना करते हुए, जो लोगों ने बोला है उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। आज जो किसान लोगों ने जो शहीदी दिया है, वो भी एक कुर्बानी का बहुत बड़ा नमूना है, जिसको आप समझने के बात है। तो ये कुर्बानी कैसे उनकी भावना आई है। हमें असत्य के प्रति लड़ना है। जो असत व्यवहार है, गलत है, तो गलत के व्यवहार में खड़ा होना चाहिए, चाहे हमें सत्य कटाना पड़े, लेकिन हम गलत को छोड़े मानेंगे नहीं। ये जो भावना है, सत्य में भावना है। ये सत्य एक क्रांति है अपने आप। सतनाम, इसीलिए सतनाम अपने आप में क्रांति है। और वहां पर सिकरी बॉर्डर में जो नारे लगते थे, वाहेगुरु जी खालदा, तो जो वहां पर नारे लगाए, तो वो नारे ने कुछ रास्ता दिखाया। आज पूरी इंडिया देख रही है, पूरी इंडिया आज परिवर्तन की ओर सोच रहा है कि उन जो दोगले धोखेबाजी लोगों को आज सबक सिखाने के लिए समाज उठ के खड़ा हो रहा है।
ये इसका कारण है, पैगाम। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं चाहता हूँ कि आज पे अभी तो बहुत लोगों ने सब कुछ बोल दिया, उसको रिपीट नहीं करना चाहता। जी, बहुत शुक्रिया खुटे साहब, आपने बहुत अच्छे विचारों को इंडिकेट किया है। और ये जो सच के राह में चलने वाले लोग हैं, उनकी कभी हार नहीं होती और उनको हमेशा हमेशा दुनिया में याद किया जाता है। मैं बृजेंद्र पाल सिंह जी के पास में थोड़ी सी और इस प्रतिक्रिया को लेकर, सभी के विचारों को लेकर उनके पास जाना चाहूंगा। बृजेंद्र सिंह साहब, जिस ढंग से आप एडमिनिस्ट्रेशन रहते हुए जो इस टाइप की कुर्बानियों को लेकर, इस टाइप की न्याय की लड़ाई को लेकर जो देश में जो घटनाएं चल रही है, और आज की इस परिचर्चा में आप किस परिदृश्य में देखते हैं, दोबारा इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें संक्षिप्त में। हाँ जगदीश जी, मैं ये श्रद्धांजलि सबसे पहले शहीदों को अर्पित करते हैं। धर्म ने एक सारी परंपरा, आपकी आवाज टूट रही है कुछ जिंद्रा, आवाज का आवाज सही आ रही है? अब तो ठीक है। हाँ, तो ये जो सिख परंपरा है, जो शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ये कहूंगा कि जो इस देश की सिख परंपरा है, एक क्रांतिकारी परंपरा है, एक समतावादी परंपरा है। ये वो परंपरा है जिसने मानव को एक समान माना और इसके लिए कोई भी कुर्बानी करने के लिए आज भी तैयार है। किसान आंदोलन इस बात का सबूत है। जबकि 27 कानून मजदूर क्लास के खिलाफ खारिज कर दिए गए थे, बड़े कम्युनिस्ट लोग भी उठ करके नहीं खड़े हो पाए थे, और वो लोग जब ये समझ रहे थे कि अब कोई हमारा विरोध करने वाला नहीं है, इस वक्त उसका नेतृत्व दिया। ये बड़े गौरव की बात है। मैं एक मुख्य बात पर आना चाहता हूं जो कि मुझे छू गई, और वो अपने साहू जी ने, संतोष साहू जी ने और हमारे भाटिया जी ने, जसबीर भाटिया जी ने जो बात कही, और बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े पते की बात है। वो बात है कि ज्ञान का घोटाला इस देश में क्यों हुआ है और इसका मतलब क्या है सही मायने में। तो ज्ञान का घोटाला इस देश में, आप जानते हैं, शिक्षा का अधिकार किसान और मजदूर को शिक्षा से वंचित किया गया, और वंचित ही नहीं किया, एक आतंकवादी तरीके से कि कानों में शीशा डाल दिया जाए, जुबान काट ली जाए, पिछाड़ी काट ली जाए। ये प्रोविजन शूद्रों के लिए थे, जिन्हें ओबीसी कहते हैं, बैकवर्ड कहते हैं, किसान कहते हैं, जो कि मंडल कमीशन बताता है 3700 जातियों में आज भी बटे हुए हैं और रोटी बेटी के सम्मान नहीं किए जाते। यानी उनकी वर्ग चेतना को, वर्ग एकता को नष्ट करने के लिए ये जातिवाद जबरदस्ती उनके ऊपर थोपा गया। तो जब शिक्षा आप नहीं देंगे, इसके बाद वो शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं, उन्हें तो कीड़े मकोड़े समझा गया, उन्हें तो मनुष्यों की कैटेगरी में ही नहीं रखा गया। उनके तो अगर दर्शन मात्र हो जाएं तो स्नान करना जरूरी था। तो गुलाम तो हमारे अमेरिका में भी हैं, लेकिन अमेरिकन गुलाम अनटचेबल नहीं है। और एक बात मैं अक्सर ये कहता हूं कि अनटचेबल ये पूरे अमेरिकन, क्या क्रिश्चियन कम्युनिटी, इस्लाम कम्युनिटी, इसको भी ये जो जातिवादी लोग हैं ये कहते हैं उनको मिलेज। मिलेज का मतलब आप समझते होंगे क्या होता है। मिलेज का मतलब भी अनटचेबल ही होता है, जिसके साथ कोई संबंध रोटी बेटी किया जा सके, भोजन भी ना किया जा सके जिसके साथ। तो आप ये देखिए, जब देश की 90% जनता को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, इस बाद में आरएसएस का आदमी हमें समझाता है, एक बहुत बड़ा पदाधिकारी हमारा मित्र है, वो कहने लगा साहब हमारी कुछ रणनीति है। मैंने क्या रणनीति, मेरी इच्छा जानने की। उन्होंने कहा हमारी रणनीति है कि हम पहले कन्विंस करते हैं, सीधे सीधे समझाते हैं, समझ में ना आए मैंने कहा सीधे, तो फिर हम कंफ्यूज करते हैं। तो मैंने पढ़ने लिखने नहीं दोगे किसी को तो वैसे ही कंफ्यूज रहेगा, उसको कंफ्यूज करने की आपको जरूरत क्या है। तो बोले फिर कंफ्यूज, आज तो पढ़ने लिखने लगा है, कंफ्यूज ना हो तो फिर हम, और जब बदनाम होता है तो वो टीवी के पेशेंट की तरह हो जाता है, लोग उसे बच के चलते हैं। ये बात मैंने 1984 के सिख दंगों में देखी। मैं उस वक्त एक जिले में अधीक्षक हुआ करता,
और मैंने देखा कि कितना बदनाम किया है। गुरमुखी में वाहे गुरु लिख दिया तो कहा कि आतंकवादी खालिस्तान के नारे लगे हुए हैं, और इंटेलिजेंस ने बाकायदा रिपोर्ट किया और मिलिट्री ने उसकी जांच की, और उसमें खास बात ये थी कि वो बच्चे भी थे, उनके बारे में सूचना नहीं दी गई। तो इतना मैंने देखा कि उस वक्त प्रचार बदनाम, इतना बदनाम किया गया सिख कम्युनिटी को कि अगर बस में एक सिख आ जाता था तो ये माना जाता था अभी बम फेंकेगा। तो मेरा जो कहना, आपने जो साहू जी ने और जो बात कही है कि भाई ये ज्ञान के मामले काला किया है, ये क्यों हो गया, सफल क्यों हो गए? जब 90% आदमी को आपने हजारों साल तक पढ़ने लिखने नहीं दिया, शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र किया, और शिक्षा के साथ सत्ता से, संपत्ति से वंचित होना ही होना था उनको। तो जब शिक्षा, सत्ता, संपत्ति से वंचित करने का षड्यंत्र किया तो आपने ये ज्ञान का घोटाले के आधार पर झूठी सच्ची कहानियां पढ़ी गई। अब कहा कि साहब मुसलमान सबको कन्वर्ट कर रहे थे। जसबीर सिंह भाटिया जी कहने लगे एक दिन मुझसे, मैंने कहा कि साहब आप अपने दिमाग से अपनी पढ़ाई अब खुद करिए, अंग्रेजों से करिए, इन देवताओं से मत इनकी पढ़ाई करिए। मैं आगरा का रहने वाला हूँ, वहां आज भी सैकड़ों सालों से मुगलों का शासन होते हुए आज भी वह 10% से ज्यादा मुसलमान नहीं है। अगर वो चाहते तो मीनार बनवा देते, नाम निशान मिटा देते, क्योंकि जिस वक्त पावर आया है मीनार बनवा दी थी। और जिस अहमद शाह अब्दाली की आप कह रहे हैं, मराठे 3 लाख फौज लेकर के आए थे और टिड्डी दल की तरह दौड़ाया था उसने। 10-20 हजार नहीं थे, लाखों में थे। तो आप ये जो झूठी कहानियां जो गढ़ी जाती हैं, फिर ये कहते हैं कि साहब ब्राह्मणों की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान कर दिया। अरे इन अनटचेबल्स रक्षा करनी थी जिसके लिए सिख हुए थे। वही जो सनातनी सिख हैं आपके यहाँ 2 तरह के सिख, मुझे थोड़ी सी जानकारी है, और उन्होंने ही आपके गुरुद्वारों में ब्राह्मणों को और जो उदासी और कौन से वो निर्मले होते हैं के नाम को बिठाया था, और गुरुद्वारों में ज्यादा मूर्तियां रख दी थी और कह दिया था कि हिंदू धर्म का ही अंग है। जब हिंदू धर्म का अंग है तो ब्राह्मणों की रक्षा का काम होगा ही गुरु जी का। मैं ज्यादा नहीं है, चलो एनीवे गो अहेड। मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा किसी के ऊपर। नहीं, ठीक है, कहे। तो सनातनी सिख हैं आपके यहाँ, मैंने नहीं बनाए, और ना मैंने गुरुद्वारा ब्राह्मणों को बिठाया। लेकिन 1921 में जब खालसा लोगों ने और अकाली दल ने जब इसके खिलाफ विद्रोह किया था, सैकड़ों आदमी गुरु नानकाना साहब में कत्ल हुए थे, सिर्फ इस बात के लिए कि ब्राह्मण महंत को हटाना था। तो मेरा ये कहना है कि जब 90% जनता को आप शिक्षा से वंचित कर देंगे और पढ़ने भी उन्हीं के पास जाएंगे और रसोईया भी आप उन्हीं का रखेंगे और उन्हीं से, अब मैं ज्यादा क्या कहूँ, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, तो फिर वही आपको जब पढ़ाएंगे तो यही पढ़ाएंगे कि आपकी बहन बेटियों को लेके जा रहे थे, आपने इतने लोगों को उस अहमद शाह अब्दाली का ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई आप एक बात तो, पूरे मुगलों के टाइम में पूरा अफगानिस्तान उनके कंट्रोल में रहा है। औरंगजेब के समय तक पूरा अफगानिस्तान, सम्राट अशोक के टाइम में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, महापदम नंद के टाइम में पूरा अफगानिस्तान कंट्रोल में रहा है। आप तो पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं काबुल कंधार तक की बात कर रहा हूँ। और बौद्धों में जो परंपरा है, जो आर्ट है, यूनानी आर्ट, ये सब उसी क्षेत्र की दी हुई है। और तक्षशिला विश्वविद्यालय से बढ़कर के दुनिया में कोई विश्वविद्यालय नहीं था। नालंदा से भी जाते ऊंची हैसियत रखता था वो पाकिस्तान में। तो मैं जाते न कह करके जो बात हमारे जसबीर सिंह भाटिया जी ने और जो साहू जी ने कि अब हम शिक्षा को अपने हाथ में लें, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने नारा दिया शिक्षित बनो। लेकिन हमारे लोगों ने क्या समझा, BA MA पास करो, शिक्षित बनो का मतलब अपनी गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए उस ज्ञान को अर्जित करो। और इन बदमाशों से शिक्षा लेने मत जाओ, ये तुमको यही पढ़ाएंगे कि तुम्हारी बहन बेटियों को ले जा रहे थे, तुम्हारा धर्म परिवर्तन कर रहे थे। आज भी ईसाइयों के खिलाफ इतना इन्होंने बदनाम कर रखा है उनको कि कर दिया धर्म परिवर्तन। तो करेंगे मेरे खिलाफ चाहते हो कोई या मुझसे सहमत ना हो, मैं विशेष रूप से कहूंगा जगदीश जी से कि उनको अवसर दीजिए। धन्यवाद बहुत बहुत। और शहीद श्रद्धांजलि मेरे नहीं है, कुछ कबीर मैं कहना चाहता था लेकिन मौका नहीं है, फिर कहूंगा। इतना जरूर कहूंगा
कबीर को जब मुसलमान यहाँ आए हैं तो जिस ब्राह्मण को जो अनटचेबल समझता था, उनकी छाया से दूर रहता था, वो उनको पढ़ा लिखा नहीं सकता था। उनको पढ़ाया लिखाया सूफियों ने। जो सूफी कभी भी छुआछूत नहीं करते थे, और अगर आप मुसलमान बने या ना बने, आपको पढ़ाते लिखाते थे। शूद्र के नाम को तो आदमी इंसान नहीं समझते थे। कबीर तो अनटचेबल परिवार में हुए थे, और वो जिन्हें कन्वर्ट होकर के जो जुलाहे कहे जाते थे, तो कबीर मेरी जात को हर कोई हंसने हार, वो कहते हैं सब हंसते हैं मेरी जात को, है। तो इतना बस मैं जाते होगा। मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, साहू जी ने जैसे कहा, जसवीर जी ने कहा, हम जिस परंपरा को हम अपनी जो हमें अज्ञानी रखा गया है, आज हमें पढ़ने के सब मौके मौजूद हैं। इंटरनेट है, सिख कम्युनिटी पूरी ग्लोबलाइज्ड कम्युनिटी है, इसी से ये लोग डरते भी हैं उनसे। तो उन शिक्षा को हम आगे बढ़ाएं ज्ञान के ऊपर, और सच्चाई को जाने। यही सत्यनाम का असली अर्थ है। सत्यनाम का मतलब नहीं है। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब। आज की इस परिचर्चा को हम विराम देने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं कुछ संक्षिप्त प्रतिक्रिया के लिए इनवाइट करना चाहूंगा। आज की शहादत दिवस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई है। मैं लास्ट कमेंट के लिए डॉक्टर कृपाल सिंह के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि हम शहादत दिवस पर आज चर्चा कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग विचारों की जो भूमिका है उसको विषय को लेकर और आगे चले जाते हैं। तो बहरहाल हमारे मेहमानों का सभी हम शुक्रिया करते हैं कि आज की परिचर्चा पर आप लोगों ने बेहतरीन अपने विचार रखे हैं, और ये विचार जन जन तक जाने की आवश्यकता भी है हमारे इस चैनल के माध्यम से। मैं कृपाल सिंह जी के पास में आज की अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में जाना चाहूंगा, और आज की इस परिचर्चा को हम समाप्त करेंगे। कृपाल सिंह साहब। थैंक यू जगदीश जी। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने ख्यालात साझे किए हैं, और कई लोग के नए दर्शन भी हुए हैं। जैसे सलानी साहब के बात तो हुई है, मैं इनको पहचानता नहीं था पहले, इसीलिए प्रकाश सिंह के भी दर्शन हुए, जो कबीर पंथ के महंत हैं उनके दर्शन हुए। हम सब की जो सांझ है वो सतनाम ही है। वो सतनाम के बखो बखरे रूप हैं, जे कबीर पंथी हुए, या नामदेवी पंथी हुए, रामदासी हुए, सिख हुए, हरी साई तो वही है, वही सतनाम है, जो एक ओंकार है। हम भरा बहन भाई हैं एक दूसरे के। जो हमारी सांझ है, इसको कायम दायम करने के लिए ये मनुखता की सांझ है। जो मनुखता दे अधिकारां दे लई कुर्बानियां जड़ियां ने गुरु साहब दे वार ने लै गुरु नानक साहब तो, जिन्हां ने सानू सब कुछ सिखाया कि भाई एक पिता एक के हम बारे, ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਫੁਲਵਾੜੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਹਿਕ ਉਸਦੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪੰਥ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥੀ ਜਾਂ ਜੋ भी है, नामदेव पंथी, रविदास पंथी, सो अलग अलग फुल हैं इस फुलवाड़ी के। सो इस फुलवाड़ी को मजबूत करने के लिए हमारी जो बहरहाल जी एक दूसरे से पहचानो और एक दूसरे पर रल मिल के हम ये सांझ कायम दायम रखें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू फतेह। जी, बहुत हमारा समय हमको इजाजत नहीं देता है। आज की कार्यक्रम को हम यही समाप्त करना चाहेंगे। उससे पहले मैं हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि आज की शहादत दिवस के ऊपर पर बहुत अच्छे विचार रख करके आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। रायपुर छत्तीसगढ़ से मनमोहन सिंह सालानी साहब का बहुत शुक्रिया करेंगे, कृपाल सिंह जी का, राजा राम वर्मा जी का, TR खूंटे साहब के साथ में 3 और मेहमान जो जुड़े हुए थे उनका, और संतोष साहू साहब का, और आज जसबीर भाटिया साहब का। सभी ने अपने सारगर्भित विचारों को हमारे साथ साझा की है। ब्रिजेंद्र सिंह साहब का, जो पूर्व IPS अधिकारी हैं, सभी ने अपने विचारों को रख करके आज की इस परिचर्चा को पूर्ण किया है। आने वाले समय में फिर हम महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, सतनाम जोहार।